हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला का रिवीजन में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारा चीज़ को डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस हम लोग ले लेंगे प्रोटॉन पॉजिटिव के लिए और माइनस ले लेंगे नेगेटिव के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर सेकंड है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज आर का। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। फिर ये 1/4πε0 जिसका वैल्यू था 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है अगर मीडियम प्रेजेंट रहेगा तब ये दो चार्ज था Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r था। अगर मीडियम प्रेजेंट रहेगा तो 1 फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेर Q इज इक्वल टू E बाई ε0 इज इक्वल टू εr, वेर E क्या है, E इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और εr क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। और रिलेटिव कंडक्टिविटी मीडियम, मतलब जिस मीडियम में कंडक्टिविटी होगा उसके लिए इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और ये कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। फिर इसके हम लोग अगर ग्राफ को देखें तो पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन आर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। फिर है ड्यू टू द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो चार्ज इसके अलॉन्ग लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है जिसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर। तो एक्स के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो λ/4πε0 r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अल्फा बीटा ये वाला एंगल हो गया। अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर होगा तब है ना, यहाँ पे हम लोग इसको किसके लिए है, ये फॉर फाइनाइट लेंथ का वायर के लिए है। ई एक्स इज इक्वल टू λ/4πε0 r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया और वाई डायरेक्शन में इसका वैल्यू हो जाएगा λ/4πε0 r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अगर यही फाइनाइट की जगह ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा और बीटा जो होगा है ना, ये लाइक इस तरीक़ा से होते होते ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो किसके लिए, और इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए हम लोग यहाँ लिखें अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1 1 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल होगी, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 हो जाएगा। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो λ/2πε0 r, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे cos 90 ये दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग 0 हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ भी देखें तो आर पे ये देखा जाए तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो सेम लाइक जैसे यहाँ पे था कि पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इसी के लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये आर स्क्वायर के लिए थोड़ा ज़्यादा स्टीप होगा इसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के चलते क्या हो जाएगा, तो ये रिंग है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका ये रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से x, और ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से r² प्लस x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जो फार्मूला बनेगा वो KQX r² प्लस x² का पावर 3/2। अगर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे। इस वैल्यू पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। इसको कैसे चाहिए निकलेगा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी ई बाई डी एक्स, और फॉर्मूला मैक्सिमम इसको 0 बराबर इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो प्लस माइनस आर बाई √2 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है ड्यू टू द सेगमेंट ऑफ रिंग, तो सेगमेंट ऑफ रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे ये वही लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जिसका एसआई कूलम पर मीटर हो जाएगा, और ये अगर कोई आर्क है यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो 2 के लैम्डा बाई आर, डायरेक्शन इसका इसके बाइसेक्टर कॉलम होगा, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो साइन अल्फा बाई 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट पॉइंट पी 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, और इसका डायरेक्शन अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। देन डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन भी है यहाँ पे अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ एन आर्क। फिर फॉर सेमी सर्कुलर, तो ये अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 180 यहाँ पे, तो उस सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे के का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट के यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा। कैसे? अगर लेट सपोज हम इतना पोर्शन के चलते यहाँ पे लें तो इसका कुछ पोर्शन इधर आएगा। अगर हम कंपोनेंट ये थीटा एंगल पे डी थीटा एंगल लेंगे तो इस पोर्शन के चलते, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इधर मिलेगा, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। अगर हम लोग ये थीटा लेकर के चल रहे थे, इधर कॉस में आएगा, इधर साइन में, तो इधर और इधर जो होगा वो नेट कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो फाइनल हमको मिलेगा इस डायरेक्शन में जो कि एक्स के लॉन्ग बनता है। तो उसका जो वैल्यू निकलेगा फिर ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से आ जाएगा। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्क या फिर DIS से C। चार्ज डिस्क के चलते अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ इसका रेडियस R है चार्ज डिस्क का, x डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगर हम बोलते हैं तो वो निकल कर क्या आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सिग्मा यहाँ पे हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? अगर लेट सपोज टोटल चार्ज Q है अपॉन इसका एरिया पाई R स्क्वायर। अगर टोटल चार्ज इस पर Q परसेंट होगा तो फिर ये सिग्मा का वैल्यू ये हो सकता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई x माइनस रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो एक और फॉर्मूला हो सकता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के चलते इस पॉइंट P जो है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो Ex इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एनकैप क्या है? अगर हम ये सीट ले रहे हैं तो इसका एरिया आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ, ये इसका एरिया हो गया। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो कि यहाँ लिखी है लिखा हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है ड्यू टू द हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हम बात बोले तो नॉन कंडक्टिव स्फीयर में तो इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक कुछ तो होता नहीं, हॉलो है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो 0 हो जाएगा। और नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर में सारा 0 हो गया, बाहर में सारा पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर है, तो इस पॉइंट पे जो आएगा वो KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। और आउटसाइड द स्फीयर अगर हम बात करें तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए फिर ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि R यहाँ है या फिर यहाँ है कहीं तक के लिए, तो सिनेरियो में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाएगा वो KQ बाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड द स्फीयर आ गया। देन नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस बार किसा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है।
अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके लिए हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज अंदर में भी प्रेजेंट होगा इसके सरफेस और यहाँ इस सरफेस पर भी होगा। तो अंदर में होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकल करके आएगा वो के क्यू आर बाई आर क्यूब, जिसको हम लोग रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे रो क्या है, रो जो हो जाएगा वो अगर लेट सपोज टोटल चार्ज इस पे क्यू है तो ये क्यू और टोटल वॉल्यूम भी है तो भी, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और लिखना चाहें तो रो बराबर निकल करके आएगा क्यू और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से 3 ऊपर चल जाएगा तो रो बराबर हो जाएगा 3 क्यू बाई 4 पाई आर क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे ही लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यू बाई 4 पाई पाई 4 पाई आर क्यूब। ये आ गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया। ये तो इनसाइड के लिए हो गया है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इनसाइड के लिए। ऑन द सरफेस के लिए हम लोग इस आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि कैपिटल आर इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में ऑन द सरफेस जो हो जाएगा वो आर बराबर आर के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आउटसाइड के लिए फिर ये कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर देंगे तो इसमें आउटसाइड फिर यही हो जाएगा। आउटसाइड यहाँ पे नहीं मेंशन किया होगा। अगर हम इसको आउटसाइड के लिए बताएं तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इसका रेडियस आर, ये आउटसाइड पॉइंट पी। तो यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के चलते हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर आउटसाइड द स्फीयर के लिए नॉन कंडक्टिंग। और हम लोग देखते हैं ड्यू टू द हॉलो या फिर सॉलिड, दोनों के केस में। तो क्योंकि सॉलिड के केस में क्योंकि जितना भी हम लोग चार्ज देंगे वो सॉलिड हो या हॉलो, इसके सारा चार्ज इसके सरफेस पर जा करके एक्यूमुलेट होगा। जब अगर सारा चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट होगा तो उस सिनेरियो में अंदर में चार्ज रहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट ए है। और अगर हम ऑन द सरफेस पे देखें तो ऑन द सरफेस पे इस बी को हम सरफेस पे ले लेते हैं। अगर ये ऑन द सरफेस पे है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड में इसको हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर देंगे अगर ये डिस्टेंस आर है तो, यानी कि यहाँ पे जो है वो कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर हो जाएगा। आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आउटसाइड द स्फीयर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड लगभग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चलते जितना ये सारा फॉर्मूला था उसको देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।